जय हिंद दोस्तों। अवप्रीत क्लासेज में मैं अवधेश पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे तो शॉक कर रहे होंगे, देखने के बाद शॉक कर रहे होंगे और तरह तरह के सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या ये सही है, क्या ऐसा हो सकता है। तरह तरह के सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार झारखंड सरकार फुल पावर में है और वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस बार सरकार का मंशा है कि सबसे पहले वो नियोजन नीति बना लें, उसके बाद ही कोई विज्ञापन, कोई एग्ज़ाम लिया जाए, कोई एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज किया जाए। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, झारखंड पुलिस का विज्ञापन तो पुराना है, तो इसे क्यों रद्द कर दिया जाएगा। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को इसके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि झारखंड सरकार जो है, इस बार झारखंड सरकार का मंशा है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल के जितने भी नियुक्ति जो आने वाला है और जो आ चुका है लेकिन उसका प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि इनिशियल स्टेज भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, उन सभी विज्ञापनों को रोका गया है और आदेश दिया गया है कि ऐसा एक ऐसा नियोजन नीति बनाया जाए जो कोर्ट में भी ना फंसे और जिसके द्वारा मैक्सिमम संख्या में झारखंडवासी, मूलवासी, आदिवासियों को ही रिक्रूट किया जा सके। ऐसा आदेश पारित किया गया है, ऐसा बोला गया है और इसके संदर्भ में काम भी चल रहा है। तो एक नियोजन नीति का काम चल रहा है। जब तक नियोजन नीति बन नहीं जाता है तब तक ना ही कोई एग्ज़ाम होगा और ना ही कोई एग्ज़ाम का कैलेंडर इशू किया जाएगा जेएसएससी के द्वारा। क्लियर हो रहा है। तो अब एक नियोजन नीति के लिए आदेश दिया गया है और उस पर काम हो रहा है। अब अभी तक जहाँ तक पता चला है उसमें से 10th और 12th जो है वो झारखंड से करना होगा, सभी लोगों के लिए कंपलसरी, यानी एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल सबको झारखंड से मैट्रिक और इंटर करना होगा। लेकिन यदि वैसे लोग जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर नहीं किए हैं, वो किसी दूसरे राज्य से मैट्रिक इंटर किए हैं लेकिन वो झारखंड के मूलवासी, झारखंड के निवासी अगर हैं, तब उन लोगों को झारखंड का डोमिसाइल दिखाना होगा। ये दो शर्त जो है अभी तक पता चल पाया है कि ये दो शर्त लागू होने वाला। पहला क्या है कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर करना होगा और दूसरा जो झारखंड के मूलवासी हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कोई भी हो, और वो झारखंड के अलावा किसी दूसरे राज्य से वो मैट्रिक इंटर किए हैं, तब उन लोगों को झारखंड डोमिसाइल दिखाना होगा। और तीसरा क्या है कि झारखंड का जो डोमिसाइल इशू अथॉरिटी जो है उसको भी सख्त आदेश दिया गया है। इस पे बारीकी से गहन जांच करने के बाद ही डोमिसाइल इशू किया जाए। तो ये है अभी फ़िलहाल अपडेट है। तो झारखंड के जो नहीं हैं, अर्थात गैर झारखंड वासी जो झारखंड पुलिस बनना चाहते थे, झारखंड में जॉब करना चाहते थे, उन लोगों के लिए अब एक ही ऑप्शन बन गया है, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल। चूँकि इसका प्रोसेस हो गया है, पीटी होने के बाद भी रद्द बहुत सारा एग्ज़ाम किया गया है, लेकिन इसका संभावना कम है कि उत्पाद सिपाही रद्द होगा। तो आप लोग जो गैर झारखंड वासी हैं उन लोग और जो उत्पाद सिपाही का फिजिकल पास किए हैं, वो लोग अपना पूरा अटेंशन एग्ज़ाम पे लगाइए और इसको किसी भी हालत में निकालना है। इसका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी में जो विषय विशेषज्ञ हैं वो कभी कभी सिलेबस नहीं देखते हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और फिर कहा जाता है कि
ऐसा होता है एग्जाम में, कॉपी पे मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आता है, तो ये संभव है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखिएगा। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ PYQ को भी कंप्लीट करना है। PYQ में क्या कि झारखंड में जितने एग्जाम हुआ है उसको, और स्टेट मतलब सेंट्रल में जितना एग्जाम हुआ है उसको कंप्लीट करना है, कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है और एग्ज़ाम निकालना है। अगर कोई अपडेट आता है फिर मैं आप लोग को सूचित करूँगा। जय हिंद।